दोराई नहीं है। अब की बार की जो अष्टकोशी यात्रा है, बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि युगों युगों से कुरुक्षेत्र की पावन धरा से सरस्वती होकर बहती है। और ये उसका परिणाम है कि जितने भी ग्रंथ हैं सब में इसका वर्णन आता है कि सरस्वती के किनारे जो है ये यात्रा की जाती थी, और जितने ये घाट सरस्वती के किनारे पड़ते हैं इन सब के ऊपर ये यात्रा होती रही है। तो हम अब अगर आप देखेंगे तो महाभारत काल से भी अगर कोई चीज़ आज भी जिंदा है तो वो सरस्वती है जो यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस अष्टकोशी यात्रा को हम कल सुबह 5:30 बजे शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वामी जी जो हैं विशाल मणि जी, उनके नेतृत्व में, और वहाँ पर इसका शुभारंभ जो है माननीय श्रद्धेय गीता मनीषी हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी करेंगे। और उसके बाद लगभग सभी तीर्थों से होते हुए कार्तिकेय तीर्थ से अब आरंभ होगी नाभ कमल के बाद, और फिर स्थानेश्वर महादेव में बंसीपुरी जी महाराज वहाँ पर रहेंगे। और सभी सरस्वती के किनारे जितने हमारे तीर्थ हैं, आपका तीर्थ है, खेड़ी मारकंडा सरस्वती का मंदिर है जहाँ सरस्वती पूर्ववाहिनी हो जाती है, और फिर चिट्टा मंदिर है जो रंतुक्ष यक्ष, जो 4 यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किए थे, उनमें से एक यक्ष पीपली में है। तो वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होगा। और हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा मोहनलाल बड़ोली जी से निवेदन किया है कि वो कल लगभग 11 बजे के करीब वहाँ पर हमारी यात्रा ये पहुँच जाएगी। तो वहाँ पर हम यहाँ सब उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद यात्रा का पूरा ऐसे ही क्रम शाम तक चलेगा। क्या संदेश देंगे श्रद्धालुओं को? लोगों की आस्था जुड़ी है। यात्रा का पहले बड़ा सूक्ष्म रूप था, छोटे स्तर पर यात्रा निकलती थी, पर इस बार भव्य स्तर पर इस यात्रा को केडीबी और सरस्वती बोर्ड कर रहे हैं। देखिए, मेरा संदेश इस बहुत अच्छा सवाल आपका स्नेही जी है। मेरा संदेश इसमें यह है कि आप मान के चलें कि ये जितना क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सरस्वती से इधर का है, और जितने ये तीर्थ पड़ते हैं सारे सरस्वती का और सन्निध सरोवर का क्षेत्र है। ग्रंथों में माना जाता है कि सन्निध सरोवर में पिंडदान का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर बड़े बड़े शहरों की बात करूं मैं, दूर दूर से लोग अगर कहीं पिंडदान के लिए आते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने, ऐसा माना जाता है ग्रंथों के अनुसार, कि सरस्वती के किनारे सृष्टि की रचना करने के लिए यहाँ पर तप किया, और जहाँ से ये यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं वहीं से सृष्टि की रचना की। और ये इतना पवित्र स्थान है, जितने ये घाट बने, जितने ये सारा डेवलप हुआ इस क्षेत्र का, जो जितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बहुत लोगों में इस बात का अब की बार चाव है कि हम इन सभी तीर्थों पे जा रहे हैं। तो मेरा भी आप सबसे निवेदन है, खासकर इस शहर के वासियों से। मैं तो पिछली बार हैरान था कि महाराष्ट्र के लोग इसमें यात्रा करने के लिए आए थे। तो आप सभी इस यात्रा में जरूर भाग लें, अपने परिवार सहित भाग लें। ये यात्रा ब्राह्मणों के अध्ययन के अनुसार पितरों को खुश करने के लिए, पितरों के तर्पण के लिए ये यात्रा की जाती है। और अपने आप बुजुर्गों के नाम अगर लेते हैं, हर घाट पे क्या आपने दान करना है उसका भी वर्णन आता है। तो ऐसी सारी हमने लोगों में प्रचार भी किया है कि हर घाट पर आप ये दान करें। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है सरस्वती बोर्ड का और केडीबी का। तो आप इसमें बढ़ चढ़कर परिवार सहित हिस्सा लेंगे। 24 किलोमीटर का है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हम सब कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी मैंने विशाल मणि जी से भी एक बात पूछी थी कि कुछ लोग मान लो सुबह 5:30 बजे ना चल पाएँ नाभ कमल मंदिर से, तो वो बीच में भी सन्निध सरोवर से या स्थानेश्वर महादेव मंदिर से भी वो आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी अर्ध परिक्रमा हो जाएगी, लेकिन परिक्रमा जरूर होगी। तो आप सभी जरूर इसमें, मेरा निवेदन है कि आप शामिल हो।